नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरिहर। आपको हमारा चैनल टॉके टॉपिक पर स्वागत है। आपको पता होगा कि अब भारत के रिश्ते पड़ोसी देशों के साथ लगातार अब और भी ख़राब हो गई। पिछले कुछ महीनों से ये तीन देशों यानी चीन, पाकिस्तान और नेपाल के साथ बढ़ती विवाद के कारण अस्थिरता दिखाई दे गई। हम यहाँ पूरे इस तस्वीर को अच्छे से जानेंगे और क्या भारत इन देशों के साथ रिश्ते फिर से जुड़ सकते हैं और या नहीं। कोरोना वायरस के मुश्किल समय में अपने देशों को लॉकडाउन में तो जाते हुए सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी रिश्ते को लॉकडाउन में जाते हुए सुना है? भारत के साथ फिलहाल ऐसा ही हो रहा है। भारत के तीन पड़ोसी देशों यानी चीन, पाकिस्तान और नेपाल के साथ भारत के रिश्ते लॉकडाउन में चले गए हैं। ये सब तब हो रहा है जो भारत में कोरोना वायरस की चुनौती हर दिन बढ़ती जा रही है। संक्रमित लोगों की संख्या के मामले में अब भारत दुनिया के देशों के सूची में चौथे नंबर पर पहुंच गया है। लेकिन भारत के लिए सिर्फ कोरोना वायरस ही चुनौती नहीं है, बल्कि तीन अलग अलग मंचों पर पाकिस्तान, चीन और नेपाल से निपटना भी भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। पहले आप एक नक्शे के जरिए से समझिए कि भारत इस समय अपने पड़ोसियों के साथ कहां-कहां उलझा है। लद्दाख में भारत और चीन के बीच सीमा विवाद अब तक पूरी तरह से नहीं सुलझा है। पाकिस्तान कश्मीर के कई इलाकों पर लगातार गोलीबारी कर रहा है और अब नेपाल के साथ भी भारत के रिश्ते में दरार बढ़ रही है। नेपाल और बिहार के बॉर्डर पर नेपाल की बॉर्डर गार्डिंग फोर्स द्वारा भारत के एक नागरिक की हत्या कर दी गई है, जबकि भारत के 4 नागरिक इसमें घायल भी हुए हैं। कहा जा रहा है कि नेपाल के पुलिस भारत के एक नागरिक को अपने साथ भी ले गई है। नक्शे पर भारत की चुनौतियां समझने के बाद अब आप कुछ तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें कश्मीर के बारामूला की हैं, जहां पाकिस्तान ने उरी सेक्टर के 4 गांवों पर गोलीबारी की है। पाकिस्तान की इस हरकत का जवाब भारत की सेना ने भी दिया और कहा जा रहा है कि इस जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान की भारी नुकसान हुआ है। दूसरी तस्वीर नेपाल की पैरामिलिट्री फोर्स द्वारा चलाई गई गोली से घायल हुए भारतीय नागरिक की है। इन तस्वीरों को देखकर कहा जा सकता है कि भारत सीमाओं पर एक साथ कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले नेपाल के साथ उत्तराखंड के कुछ इलाकों को लेकर भी भारत का विवाद हुआ था। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में लिपुलेख पास के करीब भारत द्वारा बनाई गई एक सड़क पर नेपाल ने ऐतराज़ जताया था। नेपाल ने इस इलाके के पास लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी इलाकों को अपना हिस्सा बनाया था और इन इलाकों को अपने राजनीतिक नक्शे में भी शामिल कर दिया था। ऐसी संभावना है कि कल नेपाल की संसद का एक विशेष सत्र बुलाया जाएगा और इस सत्र में नेपाल के संसद द्वारा इस नए नक्शे को मान्यता भी दी जा सकती है। उधर लद्दाख के कुछ इलाकों से चीन की सेना पीछे ज़रूर हटी है, लेकिन चीन ने अभी इलाकों पर अपना दावा नहीं छोड़ा है। पाकिस्तान हमेशा से भारत का दुश्मन रहा है, इसलिए वो सीमा पर भारत के खिलाफ इस तरह की हरकतें करता रहता है। हालांकि अब चीन पाकिस्तान को भारत के खिलाफ और अधिक आक्रामक हो जाने के लिए उकसा रहा है और नेपाल के साथ भारत के रिश्ते में आई दरार भी चीन की ही सोची समझी चाल है। नेपाल में इस समय कम्युनिस्ट सरकार का शासन है और चीन इसका फ़ायदा उठाकर नेपाल को भारत के खिलाफ करना चाहता है। यानी हो सकता है कि चीन ने भारत के साथ सीमा पर जो नरमी दिखाई है वो सिर्फ उसका एक दिखावा हो और अब वो पाकिस्तान और नेपाल के जरिए भारत को परेशानी में डालना चाहता है। लास्ट में आपको पूछना चाहता हूँ कि अब भारत को क्या करना चाहिए? युद्ध की तैयारी और भी शांति की वार्ता दे इन देशों को।